Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about MTV Splitsvilla season 16 and the growing criticism around it. बिकॉज इस सीज़न को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन काफ़ी मिक्स्ड नहीं एक्चुअली काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि इस बार शो में ड्रैग्ड एपिसोड्स, रेज बेट प्रोमोज और ऑलमोस्ट ज़ीरो रोमांस देखने को मिल रहा है। और ऑनेस्टली अगर आप भी रेगुलर व्यूवर हो तो शायद आपको भी ये फील हुआ होगा कि इस बार स्प्लिट्सविला का वाइब काफ़ी चेंज हो गया है। अगर हम पहले के सीजन्स की बात करें तो MTV स्प्लिट्सविला की मेन आइडेंटिटी क्या थी? लव कनेक्शंस, क्यूट डेट्स, जेलसी, केमिस्ट्री और कपल्स का बिल्डअप। ऑडियंस को मज़ा आता था देखने में कि कैसे दो स्ट्रेंजर्स ग्रेजुअली एक दूसरे के क्लोज आते हैं, डेट्स पे जाते हैं, फाइट्स होती हैं, पैचअप्स होते हैं, बेसिकली एक रियलिटी डेटिंग शो जैसा फील आता था। लेकिन सीजन 16 में पिक्चर काफ़ी डिफरेंट लग रही है। इस सीज़न में अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट हर एपिसोड टास्क सेंट्रिक हो गया है। मतलब बस टास्क हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कशन हो रहे हैं और सब लोग स्प्लिट कॉइन्स और पावर डायनामिक्स की बात करते दिख रहे हैं। रोमांटिक डेट्स ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। कपल्स के बीच केमिस्ट्री एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। इसी वजह से काफ़ी व्यूवर्स कह रहे हैं कि शो अब MTV रोडीज़ 2.0 जैसा लग रहा है। रोडीज़ में भी टास्क, अलायंस एंड स्ट्रैटेजी होती है और अब स्प्लिट्सविला में भी वही हो रहा है। तो नेचुरली ऑडियंस को लग रहा है कि डेटिंग शो का एसेंस कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा है। और एक चीज़ जो लोग नोटिस कर रहे हैं वो है ऑथेंटिसिटी का मिसिंग फील। रियलिटी शो में ऑब्वियसली थोड़ा ड्रामा होता ही है, लेकिन इस सीज़न में कई व्यूवर्स को लग रहा है कि चीज़ें ओवरली ड्रामेटिक या प्री प्लान लग रही हैं। कई बार तो कंटेस्टेंट ओपनली डिस्कस करते दिखते हैं कि डोम सेशन में किसे वोट करना है, और जब ऐसे डिस्कशंस ओपनली हो जाते हैं तो ऑडियंस को लगने लगता है कि शो का नेचुरल फ्लो थोड़ा ब्रेक हो रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कई मोमेंट्स ऐसे लगते हैं जैसे स्क्रीन टाइम और वायरलिटी के लिए इंटेंशनली क्रिएट किए गए हों। अभी रीसेंट के एपिसोड्स हैं जो वो काफ़ी ड्रैग लग रहे हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं लग रहे हैं। और जो अभी न्यू वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही है उसको भी लग रहा है कि एस्केलेट किया जा रहा है हाइप के लिए। अभी जो प्रोमो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आते हुए दिखा वो रूरू ठाकुर हैं, जो एलिजिडली योगेश की एक्स गर्लफ्रेंड है। और करंटली शो में योगेश का कनेक्शन बना हुआ है आकांक्षा के साथ। ऑडियंस को योगेश और आकांक्षा का पेयर काफ़ी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग उनको स्ट्रॉन्ग कपल बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही रूरू की एंट्री की न्यूज़ आई सोशल मीडिया पे एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिला। काफ़ी लोग रूरू को मैसिव हेट मैसेजेस भेजने लगे और अनफॉर्चुनेटली ये भी सुनने में आया है कि उसको रेप थ्रेट्स तक मिल रहे हैं। और ऑनेस्टली ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग है। पहली बात तो ये कि रूरू ने खुद को शो में कास्ट नहीं किया। रियलिटी शोज़ में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हमेशा मेकर्स इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि स्टोरी में ट्विस्ट आए और ड्रामा क्रिएट हो। तो अगर रूरू शो में आ रही है तो ऑब्वियसली ये डिसीजन शो मेकर्स का है। और दूसरी बात, अगर योगेश और आकांक्षा का कनेक्शन जेन्युइनली स्ट्रांग है तो किसी एक्स की एंट्री से वो कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्ट्रांग कनेक्शन होगा तो वो सर्वाइव करेगा। और अगर किसी पॉइंट में योगेश डिसाइड करता है कि वो अपने पास्ट को रिविजिट करे या किसी और पार्टनर को चूज करे तो वो उसका पर्सनल डिसीजन होगा। रियलिटी शो में कोई भी कंटेस्टेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें इसी पार्टनर के साथ रहना है। कनेक्शंस चेंज होना, पार्टनर स्विच होना, ये सब इस फॉर्मेट का पार्ट होता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आकांक्षा के साथ जो भी इमोशनल सिचुएशन हो सकती है शो में वो जस्टिफाइड है। अगर किसी कंटेस्टेंट को हर्ट होता है या पब्लिकली ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली वो अनफेयर फील हो सकता है। और आकांक्षा डेफिनेटली हेट या ह्यूमिलिएशन डिजर्व नहीं करती। लेकिन किसी एक कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे कंटेस्टेंट को टारगेट करना स्टार्ट कर दो। फैंस का काम होता है सपोर्ट और पॉजिटिविटी देना, ना कि किसी को ऑनलाइन अब्यूज़ या थ्रेट्स भेजना। अगर आप जेन्युइनली आकांक्षा के फैन हो तो बेस्ट वे ये है कि आप उसको एनकरेज करो, सपोर्ट करो और उसका मोराल बूस्ट करो। लेकिन रूरू को अब्यूज़ करना या उसको थ्रेट्स भेजना सिर्फ सिचुएशन को टॉक्सिक बनाता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सिर्फ एक रियलिटी TV शो है। यहाँ जो भी रिलेशनशिप्स बनते हैं वो रियल लाइफ से अलग एनवायरनमेंट में बनते हैं। तो व्यूवर्स को भी थोड़ा पर्सपेक्टिव मेंटेन करना चाहिए। और शायद ये भी एक रीज़न है कि ऑडियंस अब शो से ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रही है, क्योंकि जब ऑथेंटिक रोमांस और जेन्युइन इमोशंस कम हो जाते हैं और उसकी जगह सिर्फ टास्क और मैन्युफैक्चर ड्रामा आ जाता है तो व्यूवर्स नेचुरली रिलेट नहीं कर पाते। स्प्लिट्सविला की ओरिजिनल आइडेंटिटी ही थी लव, जेलसी, अट्रैक्शन और रियल कनेक्शंस। और अगर वो एलिमेंट ही कम हो जाए तो शो का कोर चार्म थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिल।